नमस्कार, आप देख रहे हैं महानद न्यूज़। आज हम एक गांव आए हैं। ये गांव इसलिए आना पड़ा कि एक परिवार है जो हमारे समक्ष है, सामने खड़े हैं। वो बहुत दिनों से परेशान हैरान हैं। तमाम सरकारी तंत्रों के सामने उन्होंने जाके निवेदन किया, आग्रह किया, फिर भी उनकी समस्या अभी तक हल नहीं पाई है। यही हल क्या निकलेगा, समस्या है क्या, आप सबके समक्ष ये बातें रखने के लिए, बताने के लिए आए हैं। हम डायरेक्ट इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्या समस्या है, क्या तकलीफ है, ये सारी चीज़ें उनसे ही बात करते हैं। आपका नाम बताएं, शुभ नाम आपका क्या है? कैलाश राम निराला। आपन ये बताओ, आपन ला का समस्या हवे? और का समस्या लइकन पढ़े लिखे रही है तो सरपंच जी सो बतलावा था तो तोरो लइकन लगा दा कही रिसावा तो पैसा जब कल कहिस तो न दू किस्त हम पैसा दे होला और आज ला नहीं लगिस न पैसा वापसी करिस न लइकन ला लगाइस। कतेक पैसा दे रहे हो आप मन? पैसा शुरू 2 लाख दे रहे हैं, हाँ, उसका बाद 1.5 लाख रुपया दिया। तो कौन ला दे हो आप मन? हाँ, वो शुरू में आबाद राम और गुल्लक घर में दिया हूँ। हाँ, मतलब दे कौन ला अपन? आबाद राम, हाँ अवध राम पूरा नाम का है? आबाद राम निराला ए नारंग अवध राम नारंग। नारंग बोला अपन शुरू में कतका पैसा दिया? 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया। हाँ। फिर हाँ ओकर बाद ओकर बाद 1.5 लाख रुपया। यानी कुल मिला के 3.5 लाख रुपया अपन दे हाँ हो। 3.5 का लाख। बर दे हो लो पैसा? नौकरी लगा हाँ कहिस ना तो लइका मन ला हाँ, रंजीत और रघुवीर ला हाँ, हाँ। हाँ तो दे कामा नौकरी लगा हाँ कैसो है? शिक्षा कर्मी में लग पैस लगे हाँ, नौकरी? नहीं लगइस। अच्छा, तो का समस्या है अपन ला? और का समस्या अपन में नौकरी करत है, हमो लइकन बेरोजगार है। हम्म, तब मांगा था तो 12 ठा नाटक करत है और गाड़ी गिला देते जेल में बोध दहा ऐसे कर दे ऐसे कहत है। तब वो माने धमकी देते हो अपन लोग? हाँ धमकी देते उल्टा। अच्छा, अभी का करते हो? अभी अब वो वही अधीक्षक बने हैं। वही है हाँ मतलब जिन आपन से पैसा लेके नौकरी लगा के ही से हाँ वो खुद अधीक्षक बन गए? अधीक्षक बने पहले हैं। सरपंच रईस? पहले सरपंच रही से। अच्छा, ठीक है। हाँ। आपन के का नाम है? राजकुमार निराला। क्या समस्या है भाई, क्या परेशानी है? समस्या है सर, मतलब ना हाँ ये 2007-8 की बात है। जी। जब हम लोग जैसे ही पढ़ाई लिखाई करके निकले 12वीं से, तब अवध राम नारंग उस टाइम पे सरपंच था, है ना। अच्छा, तो उस टाइम पे चर्चा चल रहा था ये अच्छा, नौकरी- ये बताइए कौन सी गांव है ये? गांव कौन से, कहाँ है, किस में आता है, बताइए। ये हमारा ग्राम नंगारेडी हाँ, ब्लॉक जजेपुर पड़ता है। हाँ। और जिला? जिला भी शक्ति हुआ है वर्तमान में, पहले जांजगीर चांपा था। ठीक है। तो दर्शकों, हम नगारीडी नाम के गांव में हैं। अभी नया जिला शक्ति बना है, वो उसी की तरफ आते हैं। और ये तहसील कौन सा बताया आपने? तहसील अभी हम लोग का पड़ता जयजयपुर। जयपुर। जी, बताएं बताएं बताएं। हाँ, बताइए क्या कह रहे थे आप? तो उस टाइम पे चल रहा था सिलसिला, हम्म, तो नौकरी जो है मतलब लग रहा था ना। तो जो मेरा अंकल है गुल्ला राम निराला। अच्छा, वो आपके चाचा जी हाँ हैं? चाचा जी हैं, सगे चाचा हैं वो? सक्के चाची चाचा जी हैं। ठीक, हाँ। और अवध राम नारंग दोनों एक साथ बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चलते थे, अच्छा। है ना। तो वो बोले कि हम लोग जो है नौकरी के लिए पैसा जो है मतलब दे रहे हैं, तो आप लोग को भी अगर नौकरी लगवाना है किसी का, अगर भाई तो हो, तुम लोग घूम रहे हो तो पैसा दे दो, इसी में मतलब हो जाएगा। कब की घटना ये लगभग 7-8 की बात है। 2007-8 की घटना हाँ, है। पैसा जो तो दिए आपने हैं- पैसा दे दिया है? हाँ पैसा जो है पैसा दे दिए उसको। किसके माध्यम से दिए? तो अंकल और दोनों एक साथ चल रहे थे, हाँ। तो उसके माध्यम से हम लोग उसको 2 लाख रुपए दिए। मतलब आपके वर्तमान चाचा में- जी को वो जानता था? हाँ, जानता और था आपके वो। चाचा जी के आधार पर, उसी के कहने पर, उसी के कहने पे हाँ, दिए। ऐसा है क्या? हाँ जी जी उसी के कहने पे आपने पैसे दिए? जी सर। किसको दिए हैं? अवध राम नारंग को दिए। देख रहे हैं आप, इनके चाचा जी ने कहा कि आप नौकरी लगाने के लिए पैसे दे दीजिए। कितने पैसे देने की बात कही? उसमें टोटल? 3.5 लाख जो है टोटल आप लोगों का लगेगा। तो फिलहाल अभी 2 लाख रुपए आप दे दो, और कुछ दिनों के बाद जैसे वो कुछ लेटर वेटर आता है वहाँ से ज्वाइनिंग वगैरह लेटर आएगा, उस टाइम पे आपको जो बचा हुआ 1.5 लाख है वो फिर से देना होगा। देखिए, आप समझ सकते हैं, इनके सगे चाचा जी हैं, वो किसी सरपंच से, उस समय के सरपंच जिसे अभी इन्होंने बताया कि वो अधीक्षक के पोस्ट पे यानी सरकारी काम करते हैं। आपके चाचा जी क्या काम कर रहे हैं? अभी वो भी शिक्षक में है, अभी वर्ग 3 में
वर्ग 3 में। जी, जी। कहाँ कहाँ नियुक्त है अभी? ये उतना कंफर्म नहीं, लेकिन यही अच्छा, जाता है पढ़ाने में उतना वो बिल्कुल। हाँ, तो छोटा सा- ये बातें एक सनसनीखेज है कि इनके चाचा जी हैं, सगे चाचा जी हैं, उनके कहने पर इन्होंने 3.5 लाख रुपए नगद दिए। कैसे दिए? नगद दिए आपने? जी नगद दिए सर उसको। उसका कोई सबूत है? उसका सबूत एक्चुअली में, क्योंकि अब घर का चाचा है तो मतलब उसके ऊपर विश्वास किए हम लोग, क्योंकि अब छोटा चाचा है, पापा का भाई है, तो वो विश्वास किए हम लोग कि कहीं कुछ नहीं होगा, मतलब मैं उसको रिस्क लेता हूँ। अच्छा। अगर कुछ भी होगा तो उसकी जवाबदारी मेरे ऊपर होगा करके, हाँ। है तो ना। अभी क्या तो समस्या हो रही उसके लिए मतलब वहाँ जब दिए पैसा, तो वहाँ मतलब हमारे और भी जो साथी लोग वहाँ मौजूद थे उनके बीच में दिए हैं। मैंने आपके गवाह के रूप में हाँ, आदमी गवाह है? के रूप में है। कौन कौन है? और एक जने वहाँ नदी के उस पार में एक साथी है ना। नाम क्या है उसका? उसका नाम धर्म सिंह जाटवर है। हाँ। और एक दीदी भी थी, और पापा और भाई भी थे वहाँ पे। तो उन्हीं के बीच में उसको दिए। तो ठीक है करके चाचा बोले कि जैसे भी मान लो कहीं जॉब नहीं लग पाता है तो मैं रिस्क में हूँ, अगर कुछ भी होता है तो पैसे की जवाबदारी मेरी होगी, ऐसा करके वो मुझे मतलब बोले पूरा फैमिली वालों को। तो हम लोग बोले नहीं, अभी के समय में क्या है कि मतलब किसी के प्रति विश्वास नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो हमें कुछ प्रूफ के तौर पे चाहिए। हाँ। ताकि मान लीजिए कल के डेट पे मान लो नहीं हो पाता। मैंने आपने पैसा दिया, जी। नौकरी नहीं लग पाएगी बाद में, जी, तो जी। पैसे वापस मिल जाए, हाँ, इसके मिल जाए सबूत? इसलिए। हाँ। हाँ। तो वो बोले कि नहीं मैं हूँ उसका, आप चिंता मत करो, बोले अंकल जो है। तो वैसे ही फिर बोले तो चलो ठीक है करके फिर हम लोग उसको दे दिए। पैसा दे दिया आपने? जी जी सर। फिर आगे क्या हुआ? नौकरी लग पाई? फिर वैसे ही मतलब कुछ दिनों बाद, 1-1.5 साल जो है बाद जो है उन लोगों का जो है चयन हुआ है ना, दोनों का। अच्छा, उस समय वो दोनों नौकरी पे नहीं थे? हाँ, नहीं थे वो आपके लोग। चाचा जी और वो अवध राम जो हाँ, कह रहे हैं, जी जी जी, दोनों नौकरी पे नहीं थे, नहीं थे। तो आपके पैसे दिए उस समय, उन्होंने भी पैसा दिया होगा? अब क्या कह पता रहे नहीं हैं? सर, अब वो पता नहीं, दिए हाँ। कि नहीं दिए उसको तो मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन हम लोग दिए थे उसको। तो फिर 1-1.5 साल जैसे निकला तो उन लोगों का हो गया। तो फिर हम लोग बोले कि मतलब हम लोग का तो जॉब जो है मतलब बोल रहे थे लगवा दूंगा करके, ठीक है। तो फिर कब लगवाओगे? बिल्कुल। तो वो बोले नहीं, धीरे से होगा, क्या है सरकारी जो प्रक्रिया होता है वो थोड़ा सा धीरे से होता है, तुरंत में तो नहीं हो पाता। तो ठीक है, मैं बोला ये थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। बिल्कुल। फिर वैसे ही वेट करते करते फिर मतलब ऐसा सिचुएशन आया कि अब तो लग रहा है कि नौकरी लगाने का तो ये लोग अब कोई चांसेस नहीं लग रहा है। इसलिए अब उनसे प्रेम व्यवहार से बोले कि ठीक है, आप लोग नहीं लगा पा रहे हो ना, तो हमारा जो पैसा दिए हैं, क्योंकि उसको 2 इंस्टॉलमेंट में दिए थे, 2 लाख वहाँ दिए थे, और उसके बाद फिर घर में 1.5 लाख फिर दिए उसको। ठीक है। तो फिर वो बोले कि नहीं रुक जाओ, थोड़ा सा धीरे से लगेगा। तो ऐसे ही वेट करते करते फिर हम लोग बोले नहीं, अब हम लोगों को जॉब नहीं करना है, नौकरी नहीं करना है, जैसे भी हैं वैसे ही हैं, अब छोड़ो उसको, ऐसा करके उनके पास फिर हम लोग अमाउंट के लिए बोले, जो हम लोग पैसा दिए हैं उसको दे दीजिए, हम कुछ अपना जैसे ही बनेगा हम अपना रोजी रोटी जैसे भी बनेगा करेंगे, ऐसा करके। तो ठीक है, मतलब देंगे देंगे देंगे, आज देंगे कल देंगे परसों देंगे, ऐसा करते करते इतना दिन हो गया, अभी तक ना पैसा वापस किया और ना ही बस आश्वासन मतलब देते रहा। मतलब अब 2007-8 से 2023 चल रहा है? जी जी सर। हाँ हाँ। अब जो है मतलब बीच में और मांगने के लिए गए थे, तो बोले अब मैं पैसा नहीं दूंगा, जाओ जो करना है कर लेना, मेरा क्या उखाड़ोगे, मेरा इतना पहुंच है, वहाँ तक पहुंच है, यहाँ तक पहुंच है। किसने कहा है ऐसा? ये मतलब अवध राम नारंग ने बोला। अच्छा, जिसको आपने पैसे दिए थे हाँ उनको? जी जी। हाँ। वो बोला कि तुम लोग क्या कर सकते हो, मेरा जाओ जहाँ तक जाना है और जाओ, मैं पैसा नहीं दूंगा, बोल दिया साफ शब्दों में। अच्छा। वहाँ मेरा ननकी चाचा गुल्ला राम निराल भी वहाँ मौजूद था, वो भी अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला कि बच्चे लोग मतलब पैसा दिए हैं मेरे मार्फत से, तो इसको दे दो, ऐसा करके वो भी नहीं उनके बोला। समक्ष दिए, उनके कहने पर हाँ दिए हाँ पैसा? हाँ, जी जी सर। आपके चाचा जी के कहने पर? हाँ। अच्छा, तो क्यों नहीं बोला आपके चाचा जी? अब पता नहीं वो क्यों नहीं बोला, वही जाने। अब दोनों उसको मतलब आपस में मिल बांट के खाए होंगे और दोनों का जॉब उसी पैसे से लगा होगा, तो थोड़े बोलेंगे कि दे दो करके। अच्छा, उन दोनों का नौकरी भी लग गया? और दोनों का नौकरी भी लग गया है। अच्छा, कैसे लगा नौकरी उन दोनों का? वो दोनों का नौकरी बिल्कुल जो है सर वो फर्जी से लगा हुआ है। वो फर्जी से लगा हाँ, है? फर्जी से लगा आप है। देख रहे हैं इनका दावा है। अच्छा, कैसे आप बोल रहे हैं कि फर्जी से लगा है? क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास सबूत ये है कि जिस टाइम पे वो लगा उस टाइम पे मेरा पैसा रिटर्न नहीं करूंगा बोल दिया, सीधी सी बात। मैं कुछ टाइम पे वेट करता रहा उसका। ठीक है। तो उसके बाद मैं सूचना का अधिकार लगा करके
फिर वेरीफाई करवाया उसको, उसके मार्कशीट को। हाँ उसके मार्कशीट को। अच्छा अच्छा, अभी कौन से वर्ग में है वो नौकरी? वो अधीक्षक वर्ग के बोले ना? जी जी जी, अधीक्षक के, ठीक, वर्ग ठीक। 2 में है अभी वो, हमारे ग्राम नंगारीडी में ही। अच्छा। तो फिर उसको वेरीफाई करवाया, तो यूनिवर्सिटी जो हजारीबाग धनबाद जो है झारखंड बिहार में, उसको वेरीफाई करके दिया। कुल सचिव जो है वहाँ पे पूरा फील वगैरह सब लगा हुआ है, उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। वो वेरीफाई करके दिया कि इसकी पूरी जो है मार्कशीट है वो कुछ भी मतलब ये ओके नहीं है, पूरा मतलब उसमें फर्जी है करके वो वेरीफाई करके फील फाइन पूरा ओके करके दे दिया है वो। अच्छा, हाँ वो पूरा डॉक्यूमेंट्स है तो मेरे ये पास। सारे सबूत आपके पास है? जी जी सर, फर्जी है करके? फर्जी है तो करके। आपने शिकायत नहीं की कहीं? मैं शिकायत किया था सर इसके लिए। हाँ। मतलब बहुत जो विभागीय कर्मचारी अधिकारी है ना, हाँ। तो उन लोगों से शिकायत किया था। ये आपका किसके पास किया आपने? ये सीओ के पास किया था, ठीक है। अपना जो जांजगीर चांपा था वहाँ, और शिक्षा विभाग में किया था, ठीक। और कलेक्टर ऑफिस में 2-3 बार जा करके वहाँ भी मतलब दिया हूँ, हाँ। है ना। अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं अभी हुई? तक कुछ भी आश्वासन कितने देते दिन हैं सर। अच्छा, कितने दिन हो गए ये शिकायत करे आपको? ये शिकायत तो बहुत दिन हो गया, लगभग ये 13-14 से ही मतलब चला आ रहा है। शिकायत की प्रक्रिया जो है मेरा अभी तक रुका नहीं है, क्योंकि मेरा कहीं कोई सी भी एंगल से मेरा जो है काम हो जाए करके। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए मतलब दुखी हूँ, क्योंकि अभी तक मेरा काम हुआ नहीं है। किसी के पास भी जाता हूँ तो केवल आश्वासन ही मिलता है कि ठीक है काम करेंगे करके, लेकिन पता नहीं जैसे मैं वहाँ फॉर्म देने जाता हूँ तो वहाँ सामने जो भी बात होती है उसके बाद कर्मचारी लोग अधिकारी लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बस यही मुझे वो बस बोलते हैं सर बस वही कि हो जाएगा करके। बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? आप खेती किसानी करते हैं। किसान हैं आप क्या करते हैं? जी मैं भी खेती किसानी करता ये कौन है? हूँ। ये मेरे बच्चे हैं छोटे ये से, आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं ये किसान है। किसान को कैसे ठगा जाता है अपने रिश्तेदारों के द्वारा, अपने ही गांव के लोगों के द्वारा। उस समय के जो सरपंच थे वो नौकरी लगाने के नाम पर 3.5 लाख रुपए लिए। ऐसा मैं नहीं, इनका आरोप है। मेरे हाथ में जो कुछ डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे होंगे, इन्होंने मुझे दिया है और दावा कर रहे हैं ये कि ये वो सारे चिट्ठी हैं, वो सारे पत्रिका हैं जिसमें वो खुद फर्जी मार्कशीट बना करके नौकरी पे लगे हुए हैं। और यही नहीं, तमाम आला अधिकारियों को भी इन्होंने आवेदन लगाया है। फिर भी 2007-8 की घटनाएं ये बता रहे हैं, और आज हम 2023 के इस महीने पे खड़े हैं। ये सितंबर का महीना है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कुछ कार्रवाई हुई है इसमें? कुछ नहीं हुई सर। कुछ भी नहीं? नहीं कुछ भी नहीं। कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हो रहा है सर। कैसा महसूस हो रहा है? इतने दिन हो गए कुछ नहीं होता? वही तो बात है ना, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मांगता है तो आज देंगे कल देंगे, ऐसे कही और सेवा में क्या करना है तो कर लो, ऐसे कही तो हम गरीब आदमी किसान कहाँ जाएंगे, वो मेरा सब पहुँच ऐसे कहता है। देखिए, ये बड़ी दुख की बात है और चिंता की बात है। क्या झूठ इतने ताकतवर हैं? क्या भ्रष्टाचार करने वाले 420 काम करने वाले इतने मजबूत है? आखिर किसका पनाह मिल रहा है उनको? किसके शह में रह करके वो ऐसे बोल पा रहे हैं? ये तो देखना पड़ेगा। ये एक बात और मैं खास तौर पे बता दूं अपने दर्शकों को कि ये चुनावी माहौल है। ऐसे में सरकार के छवि भी खराब करने की एक साजिश होती है। इससे सरकार भी कटघरे पर खड़े होते हैं, कोशिश करते हैं। अब देखना यह भी होगा कि इस पे कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। अगर वो फर्जी है तो उन्हें नौकरी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये कह रहे हैं सारे बातें सच है तो इनके पैसे, ये किसान है, मिलना चाहिए, इनके साथ न्याय होना चाहिए। आखिर ये कब होगा? देखते रहिए महानदी न्यूज़। हम आगे भी आपको इस खबर से रूबरू कराएंगे। जय हिंद।